दोस्तों, ये कहानी एक बहन भाई की कहानी है जिसे सुन के आपको बहुत ही आनंद आएगा। शायद आपका टनटना भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी का मज़ा लेने के लिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी कहानी में दिलचस्पी आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी पे चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी है विशाल और उसकी बहन की। उसकी बहन का नाम नंदनी है, जिसने अभी अभी अपना स्कूल कंप्लीट किया है और अब वो कॉलेज की तैयारी कर रही है। विशाल के पापा की चप्पल की फैक्ट्री है और उसकी माँ एक बेहतरीन हाउसवाइफ है जो कि अपना घर बहुत अच्छे से चलाती है। विशाल की माँ की उम्र लगभग होगी 45 साल, लेकिन उनको देख के कोई ये नहीं बता सकता कि उनकी उम्र 45 साल की है, क्योंकि वो आज भी अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखती है। हालांकि विशाल की बहन जो नंदनी है वो भी अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखती है। उसको देख करके उसकी उम्र का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो अपनी उम्र से 4 साल 5 साल बड़ी दिखती है, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। 5-6 हाइट है और विशाल भी लंबा चौड़ा है। विशाल हालांकि दिल्ली में एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। अपनी बहन नंदनी से आए दिन फ़ोन पे बात किया करता है और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ फ्लैट पे रहता है। विशाल की बहन ने एक दिन अपने भाई को वीडियो कॉल पे फ़ोन किया। विशाल अपनी बहन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो विशाल की बहन ने शॉर्ट्स ड्रेस पहने थे। उस दिन विशाल को न जाने क्या हुआ, नंदनी को देख के वो अजीब सी हरकतें करने लगा। उसने उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लिया और रात भर उस स्क्रीनशॉट को देख के अजीबोगरीब ख़यालात में खो गया। वो अपनी बहन को अजीबोगरीब निगाहों से और न जाने क्या क्या सोचने लगा। अब उसकी दिल की चाह पता नहीं कहाँ जा रही थी। विशाल ने फिर सोचा कि क्यों ना घर चला जाए। काफ़ी दिनों से घर नहीं गया हूँ और मेरी बहन भी अब बड़ी हो गई है, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। वैसे भी मेरा बहुत मन कर रहा है अपनी बहन को देखने का। दोस्तों, विशाल अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता है और बोलता है कि मैं अब घर से ही काम करूँगा। उसके सर उसको परमिशन तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से जिद करके परमिशन ले लेता है और अपने घर लखनऊ आ जाता है। लखनऊ पहुंचते ही जब वो अपने घर पे पहुंचता है, अपनी माँ से मिलता है, अपने पिताजी के बारे में पूछता है, तो उस समय उसके पिताजी किसी बाहर ट्रिप पे गए होते हैं और वो कम से कम 10 दिन बाद आने वाले होते हैं। तभी जाके वो अपनी बहन को देखता है और एकदम से सक्का बक्का हो जाता है। आज उसकी बहन उसको कुछ और लग रही थी। उसकी बहन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ। वो अपनी बहन को हक करता है और किसी और अंदाज में हक करता है। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। विशाल की बहन विशाल से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती, भैया आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब मेरे स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, आपने बहुत अच्छा किया है आकर के। अब आप मेरे साथ खूब घूमिएगा। आप भी कई सालों के बाद दिल्ली से लखनऊ आए हैं। मैं आपको लखनऊ दिखाऊंगी, लखनऊ कितना बदल गया है। बगल में एक मॉल खुला है जिसका नाम है लुलु मॉल और वो बहुत ही बड़ा है। विशाल भैया जल्दी से खाना वाना खाइए और थोड़ा आराम करिए, हम लोग शाम को चलेंगे घूमने। तभी विशाल की माँ बोलती है, अरे बेटा आज ही तो घर आया है तुम्हारा भाई, कम से कम उसको 1-2 दिन घर पे रहने दो, उसके बाद घूमने जाना। तभी उसकी बहन कहती है, नहीं मैं भैया से बहुत दिन बाद मिली हूँ और मेरी भी स्कूल की छुट्टियाँ अभी अभी हुई है। अब ना जाने कब मुझे कॉलेज जाना होगा, तब भैया कहाँ होंगे। और भैया अपने ही शहर तो आए हैं, कौन सा बाहर आए हैं। भैया वैसे भी अब कम से कम 1 महीना तो यहाँ रुकेंगे। विशाल की बहन नंदिनी मजाक मजाक में बोलती है, अब भैया मेरी जिम्मेदारी है, और अपने भाई का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेके चली जाती है। तभी कहती है, भैया बताइए मैं कौन से कपड़े पहनूं, आप मुझको कौन से कपड़ों में देखना चाहते हैं। मुझको पापा ने बोला था कि जब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला होगा, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, तो कैसे भी कपड़े पहन लेना। तभी दोस्तों जब उसकी बहन नंदिनी अपनी ड्रॉ खोलती है तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे और बहुत अजीबोगरीब कपड़े होते हैं जो काफ़ी हॉट दिखने वाले होते हैं। विशाल की नज़रें उसकी कपड़ों पे होती हैं और कुछ नज़रें उसके अंदर के कपड़ों पे होती हैं। दोस्तों, विशाल उन कपड़ों को छू के अपनी बहन के अंगारों को महसूस करने लग जाता है। तभी विशाल की बहन देखती है कि उसका भाई जो है बहुत छोटे कपड़ों पे हाथ रखे है। तभी उसकी बहन कहती है, अरे विशाल भैया ये मैं घर पे पहनती हूँ, ये मैं बाहर पहन के थोड़ी ना जा सकती हूँ, ये तो बहुत छोटे कपड़े हैं। तभी विशाल कहता है, तो क्या हुआ, तो मुझे घर पे ही पहन के दिखा दो। तभी दोस्तों विशाल की बहन नंदिनी कहती है, नहीं भैया
मैं आपको ये कैसे पहन के दिखा सकती हूँ, ये तो बिकनी है, ये बहुत ही छोटी है। तभी विशाल कहता है कि अरे तो क्या हुआ, तुम तो मेरी बहन हो, तो क्या मैं तुम्हें इस बिकनी में देख नहीं सकता? लोग ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, गोवा जाते हैं, तब तो बिकनी पहनते हैं। वो अपनी बहन नंदिनी को मना लेता है। तभी उसकी बहन नंदिनी कहती है ठीक है, आप वहीं वेट करिए, मैं पहन के आती हूँ, लेकिन सुनिए मम्मा को मत बताना, क्योंकि ये बिकनी जो मैंने ली है इसके बारे में मम्मा को भी नहीं पता है। विशाल की बहन बिकनी पहनने वॉशरूम में चली जाती है, और जब बिकनी पहन के वॉशरूम से आती है तो विशाल अपनी बहन को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है। वो उसके करीब जाने लगता है। उसकी बहन कहती है भैया ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी बहन की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। विशाल बिल्कुल एकदम मदहोश पानी पानी हो जाता है। तभी अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। तभी विशाल की बहन नंदिनी हाथ झटकती है और डायरेक्ट वॉशरूम में घुस जाती है और फिर से कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। तभी कहती भैया आपको क्या हो गया था, ये आप क्या करने लगे थे? तभी उसका भाई विशाल बोलता है पता नहीं मुझे क्या हो गया था नंदिनी, मैं तुम्हें देख के एकदम से पागल हो गया था। दरअसल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए मैं अब कुछ लड़कियों को देख के अजीब सी हरकतें करने लग जाता हूँ। तभी उसकी बहन कहती हाँ भैया मैं समझती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हम घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे, मैं आपको पूरी गर्लफ्रेंड की तरीके मौज दिलवाऊंगी। तभी उसका भाई विशाल कहता है कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमना फिरना नहीं होता है नंदिनी, बहुत कुछ करना होता है, तुम नहीं समझोगी। नंदिनी समझदार थी, अब बड़ी हो चुकी थी, वो सब समझ रही थी, लेकिन अपने भाई की हर बात को टाल रही थी। दोस्तों अगर आपको एकदम खुल्लम खुल्ला कहानी चाहिए, एकदम खुल्ला खुल्ला एकदम ओपन वाली, जिसमें आप सुन के आपको मज़ा आ जाए और आपका पानी निकल जाए, तो दोस्तों वो कहानियाँ आपको 100 रुपये में 5 बहन भाई की मिल जाएगी अगर आपको चाहिए, 100 रुपये की 5 माँ बेटे की मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। और अगर आप अपने नाम की कहानी खुद बनवाना चाहते हैं, जिसमें आपका नाम हो, आपकी बहन का नाम हो, या आपकी माँ का नाम हो, या किसी का भी नाम हो, तो वो कहानी आप सिर्फ 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक नंबर देने जा रहा हूँ, उस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, वो व्हाट्सएप ही नंबर है, आप उस नंबर पे कभी कॉल मत करिएगा। उस नंबर को सेव इसलिए कर लीजिएगा अगर कल को कहानी डिलीट हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे वैसी कहानी आपको कभी खुल्लम खुल्ला सुनने को नहीं मिलेंगी। उस नंबर को सेव कर लीजिएगा और हमसे बोलिएगा कहानी ख़रीदनी है। अगर ख़रीदनी है तो 100 रुपये की 5 आपको मिल जाएगी बहन भाई की, या आपको माँ बेटे की चाहिए तो 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। और अगर आपको बनवानी है तो बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर को सेव कर लीजिए और हमसे जब चाहे तब आप कहानी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है जैसे चलता है, भरोसा करना होगा आपको। हमारे पास कम से कम 20 से 25 लोग रोज़ कहानियाँ खरीदते हैं, कभी कभी 50 लोग भी कहानी खरीद लेते हैं, बहुत दूर दूर से। जी हाँ, आप यूट्यूब पे कभी भी खुल्लम खुल्ला वैसी कहानियाँ नहीं सुन पाओगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता है। इसलिए हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा, हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए और कहानी खरीदिए और अपना पानी निकालिए। चलते हैं, बाय बाय।